ओके स्टूडेंट्स, हम लोग आज देख लेते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है हमारा मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसी अब हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे अपना क्लास में, है ना। अब जैसे आप 7th में हो, 8th में हो, 9th में हो, जैसे जैसे बढ़ते जाओगे आप लोगों का नंबर हटते जाएगा और एक्सप्रेशन आते जाएगा। जैसे XYZ ABCD ये सब आते जाएगा, नंबर धीरे धीरे हटते जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग वही पढ़ेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या क्या है, वो सब हम लोग को आज देखना है। अगर हम लोग ये वाला इंट्रोडक्शन वीडियो है आप लोगों का कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, अगर आप लोग ये समझ जाते हो तो आप लोग चैप्टर आराम से खुद से सॉल्व कर सकते हो बिना किसी के पढ़ाए, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? अब वेरिएबल होता है एक्स वाई जेड, मतलब अल्फाबेटिकल A to Z जो भी है वो वेरिएबल है। एंड कॉन्स्टेंट कनेक्टेड बाई द 4 फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस इनटू और डिवाइड। इन्हीं 4 ऑपरेशन से मिलकर हम लोग मैथ्स को सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे 3x² प्लस y माइनस 4, तो इसमें वेरिएबल भी है, नंबर भी है 3 4 और वेरिएबल भी है x y, है ना। वैसे ही AB प्लस AC, इसमें नंबर कुछ नहीं है तो सामने में 1 तो जरूर है, तो नंबर भी है, नंबर भी है और आप लोगों का वेरिएबल भी है। तो कॉम्बिनेशन भी है प्लस का माइनस का, डिवाइड मल्टीप्लाई, इसके बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब कौन सा है, मल्टीप्लाई है। तो इन चारों ऑपरेशन से मिलकर क्या क्या बना है देखो, 3x² प्लस y माइनस 4, AB प्लस AC, 2a² माइनस b² प्लस c² XYZ, ये सारा क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होगी कि इसमें 4 टाइप्स का मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज होगा, प्लस माइनस इनटू एंड डिवाइड, और क्या होगा, वेरिएबल होगा, मतलब ABCD XYZ ये पूरा वेरिएबल, और नंबर, इन सबके कॉम्बिनेशन से जो मिलकर बना है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का हम लोग का डेफिनेशन देख लिया। अब टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देख लेते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप कितने हैं, ठीक है। तो 4 टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग देखेंगे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। तो मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल में सिर्फ 1 टर्म होगा। अब 1 टर्म क्या है, जैसे यहाँ 4x है ना, जैसे इसमें कितना टर्म है, प्लस ये वाला को आप लोग कितना टर्म बोलोगे, सिर्फ 1 टर्म बोलोगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। जैसे 2 इंटू 2 मैं बोलती हूँ तो आप लोग इसको 4 लिख सकते हो, 2 इंटू 2, जैसे कि x इंटू एक्स है, आप लोग इसको x² लिख सकते हो, ये सिर्फ 1 टर्म कहलाएगा। लेकिन 3x² प्लस और माइनस अगर जहां बीच में आ गया मतलब वो मोनोमियल नहीं है, ठीक है। और अगर इंटू के फॉर्म में है यानी कि 1 टर्म है, मोनोमियल कहलाएगा। जैसे 4x बीच में मल्टीप्लाई है यानी कि 1 टर्म, 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है, याद रखना, ठीक है। यहाँ आप लोगों को मल्टीप्लाई दिख नहीं रहा है लेकिन मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो 3×2xy, इसको क्या पढ़ेंगे, 3/2xy, ये भी 1 टर्म है, एक टर्म है। -9y²z, बीच में कुछ भी है क्या, प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, यानी कि ये भी 1 टर्म है। और ओनली 6, ये तो ऑलरेडी 1 टर्म है। तो मोनोमियल जिसमें 1 टर्म हो, ठीक है। बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, ठीक है। बाइनोमियल में कितना टर्म होगा, 2 टर्म होगा। जैसे देखो 4 + x, तो ये 1 टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म, ये 1 टर्म हो गया, माइनस है, सेकंड टर्म, ये 1 टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म, ये 1 टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म। तो 2 टर्म है तो बाइनोमियल बोलेंगे। देखो 3 इंटू वाई को मैं 1 टर्म बोली, यानी कि ये मोनोमियल है। 3 इंटू वाई, वैसे 4 इंटू एक्स मोनोमियल है, 3/2 इंटू एक्स इंटू वाई मोनोमियल है। अगर इंटू है, बीच में कोई सा भी साइन नहीं है और मल्टीप्लाई का साइन है, मतलब वो मोनोमियल में है। लेकिन बाइनोमियल में प्लस और माइनस बीच में आ जाता है, जैसे यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, और एक टर्म इस साइड है, 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 यानी कि 2 टर्म है, यानी कि ये कौन सा टर्म है, बाइनोमियल है, ठीक है। अब ट्राइनोमियल नाम से ही पता चल रहा है, इसमें 3 टर्म होगा। 3 टर्म देखो 1 2 3, प्लस प्लस है तो देखो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 टर्म है। और देखो प्लस माइनस के कॉम्बिनेशन से बना है, क्योंकि मल्टीप्लाई वाले को तो हम लोग 1 टर्म काउंट करते हैं, इसलिए ये 1 टर्म 2 टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, 1 टर्म 2 टर्म थर्ड टर्म। तो ट्राइनोमियल हुआ 1 टर्म 2 टर्म थर्ड टर्म। ट्राइनोमियल हुआ तो 3 टर्म होगा, उसको हम लोग ट्राइनोमियल बोलेंगे। अब पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, पॉलिनोमियल आप लोगों का ये पूरा ही टर्म आ गया मोनोमियल को छोड़ के। 2 और मोर, 2 से ज्यादा, बाइनोमियल ट्राइनोमियल और भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि 3 ही टर्म है। मान लो x y z 2ab² प्लस y², इसमें कितना टर्म है, 1 2 3 4 5 टर्म है।
तो मतलब 2 से जितना भी ज्यादा बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, फोरनोमियल मान लो, वैसा होता नहीं है, पॉलिनोमियल ही बोला जाता है उसको, फोरनोमियल कभी होगा ही नहीं, है ना। तो बाइनोमियल, ट्राइनोमियल के बाद पॉलिनोमियल ही आता है। मतलब आप लोग बाइनोमियल के बाद जितना भी एक्सप्रेशन पढ़ेंगे उसको आप लोग पॉलिनोमियल कह सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिफाई मोनोमियल एंड बाइनोमियल। अब हम लोग को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा मोनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है। मोनोमियल मैं भी बताया जिसमें 1 टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो, याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग इसमें पहचानेंगे तो आप लोग सोचिए, पहले एक बार रोक लीजिए वीडियो को, है ना, पॉज कर लीजिए और आप लोग खुद से पहचानिए कि मोनोमियल कौन सा है, बाइनोमियल कौन सा है, ट्राइनोमियल कौन सा है। तो आप लोग एक बार जरूर रोक के इसको करिएगा, मैं बता दे रही हूँ। देखिए इसमें एक ही टर्म है यानी कि ये मोनोमियल है, इसमें 2 टर्म है मतलब ये बाइनोमियल है, इसमें भी 2 टर्म है, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये, यानी कि ये बाइनोमियल है। इसमें सिर्फ एक टर्म है मतलब मोनोमियल है। इसमें 3 टर्म है, 1 2 3, प्लस के बाद इधर एक नंबर, फिर एक नंबर, फिर ये, तो कितना टर्म है, 3 टर्म है मतलब ट्राइनोमियल है। इसमें भी 3 टर्म है मतलब ट्राइनोमियल। इसमें ओनली 2 टर्म है, a² + 4ab, 2 टर्म है यानी कि बाइनोमियल, ठीक है। अब हम लोग आइडेंटिफाई करना सीख गए कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल होता क्या है, ठीक है। और आप लोग बाइनोमियल, ट्राइनोमियल को पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, याद रखना, लेकिन मोनोमियल को पॉलिनोमियल नहीं कह सकते, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं फैक्टर एंड कोफिशिएंट। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ही फैक्टर और कोफिशिएंट को भी हम लोग को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो फैक्टर क्या होता है पहले तो ये देख लेते हैं। हम लोग फैक्टर बहुत क्लास 4 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं 12 का फैक्टर क्या है, तो आप लोगों को पता है 1 2 3 4, 1 के टेबल में भी 12 आएगा, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, और 12 के टेबल में भी आएगा। तो ये 12 का फैक्टर है, 1 2 3 4 6 12, ये क्या है, 12 का फैक्टर है। सेम वैसे ही हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी फैक्टर और कोफिशिएंट को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए 10x² y - 5xy, इसमें हम लोग को ढूंढना है फैक्टर। अभी हम लोग फैक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, कोफिशिएंट को देखेंगे, ठीक है। तो फैक्टर इसमें क्या क्या है, 10x² y का फैक्टर, हम लोग 10 को 10 लिख सकते हैं, x को x² है, x² हम लोग चैप्टर 5 पावर में पढ़ चुके हैं, x² मतलब x इंटू x लिख सकते हैं, x इंटू x, ठीक है। और y तो सिंगल है यानी कि y, तो हम लोग इसको सिर्फ फैक्टर तोड़ दिए हैं, ठीक है। 10 2 बार x है इसलिए x इंटू x, है ना, और y एक बार है इसलिए y। वैसे ही -5xy को भी हम लोग लिख सकते हैं, नंबर में -5 एक ही बार x है इसलिए एक बार x, y एक बार है इसलिए एक बार x, ये बीच में कॉमा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड फैक्टर ऑफ टर्म। इस टर्म का फैक्टर क्या है, 10xxy, इस टर्म का फैक्टर क्या है, -5x एंड y। वही मान लो यहाँ x² होता तो यहाँ एक और x लिखना पड़ता, यहाँ y² होता तो यहाँ एक और y लिखना पड़ता, अगर y⁻³ रहता तो एक और y लिख देते, ठीक है। तो ये हो गया फैक्टर। तो अगर अब देखो हम लोग इसमें एक न्यूमेरिकल फैक्टर देख रहे हैं, नंबर। इसमें नंबर क्या क्या है, 10 और -5 नंबर है, तो -5 और 10 क्या है, न्यूमेरिकल फैक्टर है, नंबर है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकल फैक्टर। और जो हमारा x y है ये क्या है, एक्सप्रेशन है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लिटरल फैक्टर। x y z ABCD EFGH ये सब जिस टाइप का भी हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम क्या है, लिटरल फैक्टर, ठीक है। अब हम लोग इसी का कोफिशिएंट देख लेते हैं। फैक्टर तो जान गए हम लोग किसको बोलते हैं, अब देख लेते हैं इसी का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट जैसे 15abc है और एक दिया है -2ab², ये दूसरा नंबर है। चलो इसको छोड़ो, अभी इसका हम लोग को 15abc का कोफिशिएंट निकालना है। तो 15abc में आप लोगों को क्वेश्चन दे दी और बोली कि इसका कोफिशिएंट बताओ, मतलब अगर इसमें से क्वेश्चन में बोली कि इसका कोफिशिएंट, ए का कोफिशिएंट बताओ, इसी में 15abc में ए का कोफिशिएंट क्या है, तो ए को छोड़ के जो नंबर बचा 15bc वो क्या है, कोफिशिएंट है 15bc। वैसे ही बी का कोफिशिएंट बताओ, तो बी को छोड़ के क्या बचा, 15ac, तो बी इज ए कोफिशिएंट ऑफ 15ac, क्योंकि बी को तो यहां लिख चुके हैं। वैसे ही सी का कोफिशिएंट क्या है, 15ab। वैसे ही AB का कोफिशिएंट क्या है, 15c, क्योंकि AB को यहां लिख चुके हैं 15c। वैसे ही ओनली 15 का कोफिशिएंट क्या है, 15 लिख चुके हैं, मतलब ABC है। समझ गए। जैसे मैं आप लोगों को दे दूंगी 4a², अब बताओ कि a² इज द कोफिशिएंट ऑफ, a² तो लिख चुके हैं तो क्या बचा 4, यानी कि a² इज द कोफिशिएंट ऑफ 4। मान लो सिंगल ए दे दी मैं कि a इज द
कोफिशियंट ऑफ, तो आप लोग एक ही ए लिखे हो तो एक ए तो बचा हुआ है, ए स्क्वायर मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फैक्टर में 4 इंटू ए हम लोग लिख सकते हैं इसी को 4 ए स्क्वायर है मतलब ए इंटू ए। तो अगर मैं सिंगल ए बोलूं मतलब सिर्फ एक ही ए का कोफिशियंट क्या है तो क्या बचा 4 एक ए तो लिख चुके हैं तो एक ए बचा हुआ है यानी कि 4 ए हो जाएगा, यानी कि ए इज द कोफिशियंट ऑफ 4 ए, क्योंकि एक ए को लिखे हैं, एक ए तो बचा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखे अभी, फैक्टर देख लिए, कोफिशियंट देख लिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। अब इसी में देख लेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लाइक टर्म अनलाइक टर्म। हम लोग फ्रैक्शनल में भी देख चुके हैं, फ्रैक्शनल नंबर पढ़े थे, उसमें लाइक टर्म अनलाइक टर्म ये सब पढ़ चुके हैं। अब लेकिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग नहीं पढ़े थे तो उसका भी लाइक टर्म और अनलाइक टर्म देख लेते हैं। ठीक है, तो लाइक टर्म क्या होता है, टर्म हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर आर कॉल्ड लाइक टर्म। लिटरल फैक्टर अभी मैं बता चुकी आप लोगों को, लिटरल फैक्टर बोलते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जेड, जो भी ए टू जेड हमारा अभी एक्सप्रेशन हम लोग पढ़ेंगे नंबर को छोड़कर वो है लिटरल फैक्टर, और नंबर को बोलते हैं न्यूमेरिकल फैक्टर। और ए टू जेड जो भी हम पढ़ते हैं, ए टू जेड मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू पूरा जेड तक, वो क्या है, लिटरल फैक्टर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पास देखेंगे लिटरल फैक्टर, जैसे 11xy माइनस 14xy 5/2xy आर लाइक टर्म। अब ये लाइक टर्म में है, नंबर तो अनलाइक है, आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ 11 है, यहाँ -14 है, यहाँ 5/2 है, लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं, लाइक टर्म एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में उस टर्म को बोलते हैं जिसका लिटरल फैक्टर सेम हो। और लिटरल फैक्टर तो इसको बोलते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी डी ए सबको, तो इसमें भी एक्स वाई है, इस वाले में भी एक्स वाई है, इस वाले में भी एक्स वाई है, मतलब ये एक जैसा है, मतलब लाइक टर्म है। समझ गए? वैसे इसमें नोटिस करोगे आप लोग वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, नंबर से मतलब नहीं है, हम लोग को लिटरल फैक्टर देखना है, मतलब एक्सप्रेशन देखना है। वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, सब में वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, मतलब ये लिटरल फैक्टर इसका क्या है, सेम है, यानी कि ये भी लाइक टर्म में है। ठीक है, अब अनलाइक टर्म में क्या होगा, अनलाइक टर्म में लिटरल फैक्टर जो होगा वो अलग अलग होगा। जैसे इसमें लिटरल फैक्टर सेम था, अब अलग अलग है, देखो इसमें एक्स है, इसमें वाई स्क्वायर है, इसमें जेड स्क्वायर है, तो किसी में भी सेम नहीं है, मतलब वो अनलाइक फैक्टर है, अनलाइक टर्म है। ठीक है, टर्म इसको बोलते हैं, जो जैसे मैं लिख दी 14x, ये हो गया टर्म। अब लिख दूंगी 14x प्लस वाई, ये तो बाइनोमियल में है, लेकिन इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एक्सप्रेशन, एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो देखो डिग्री ऑफ टर्म, अब हम लोग को एक टर्म का डिग्री बताना है। डिग्री ऑफ टर्म वी मीन द पावर ऑफ द वेरिएबल। डिग्री किसको बोलते हैं, जैसे हम लोग चैप्टर 5 में पढ़ चुके हैं, पावर एक्स स्क्वायर, तो एक्स का डिग्री क्या है, 2 है। मान लो 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर का डिग्री क्या है, डिग्री इसको बोलते हैं, ये पावर को 2। मान लो लिख दी मैं 4xy, इसका डिग्री बताओ, तो x का पावर कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, y का पावर कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो टोटल डिग्री क्या हुआ 2, क्योंकि इसका डिग्री 1 इसका डिग्री 1 2 हुआ। ठीक है, जैसे इसका डिग्री बताओ, मैं बोलती हूँ एक टर्म का, ये 14x है और ये y है, तो इसका डिग्री 1 है, इसका भी डिग्री 1 है, तो टोटल डिग्री 2 होगा। लेकिन ओनली x का डिग्री बताओ तो 1 है, ओनली y का डिग्री बताओ तो 1 है। ठीक है, तो डिग्री समझ गए। देख लेते हैं हम लोग टर्म विथ 1 वेरिएबल, 1 वेरिएबल वाले का डिग्री देखेंगे। 1 वेरिएबल मतलब जैसे ओनली 1 वेरिएबल मतलब मोनोमियल। ठीक है, जैसे x 2x 8y 3z ये मोनोमियल में है, इस सब का पावर कितना है, ओनली 1 है, कुछ भी नहीं है, पावर मतलब 1 है, तो हैव पावर 1, इन सब का पावर कितना है, 1 है। सो डिग्री ऑफ दिस टर्म इज 1। अगर पावर 1 है तो डिग्री भी क्या होगा, 1 ही होगा। जैसे एक्स स्क्वायर 5y स्क्वायर -4z स्क्वायर, तो इसमें सब में कितना है, पावर 2, मतलब डिग्री भी क्या होगा, 2 होगा। इसमें सबका पावर कितना है, 3, मतलब डिग्री भी क्या होगा, 3 होगा। समझ गए? अब देख लेते हैं हम लोग टर्म हैविंग मोर देन 1 वेरिएबल, 1 वेरिएबल से जिसका ज्यादा हो। जैसे यहाँ एक्स वाई है, यहाँ हम लोग सिर्फ 1 वेरिएबल पढ़े थे। 1 वेरिएबल मतलब जिसमें इसमें एक टर्म में सिर्फ एक्स था, एक टर्म में सिर्फ एक्स, एक टर्म में सिर्फ वाई, एक टर्म में सिर्फ जेड। लेकिन अब टर्म तो एक ही है, लेकिन एक्सप्रेशन अलग है, मतलब ये तो एक ही टर्म है, मोनोमियल है, लेकिन यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ ए बी सी है, यहाँ एक्स वाई है, ये सब मोनोमियल में है, लेकिन इसका टर्म वेरिएबल जो है वो अलग अलग है, एक्स भी अलग है, वाई भी अलग है, ए बी सी अलग है, एक्स वाई अलग है। तो इसका डिग्री कैसा होगा, जैसे एक्स वाई है तो एक्स का 1 डिग्री है, वाई का 1 डिग्री है, तो टोटल डिग्री कितना हुआ, 2। तो यानी कि एक्स वाई का डिग्री कितना है, कोई भी पूछेगा तो आप लोग क्या बोलोगे, 2। वैसे ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर का डिग्री कितना है, इसका 2 है, ए का 2 है, बी का कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, सी का तो 3 है, तो कितना हुआ टोटल 6 हुआ डिग्री। ठीक है, वैसे ही हम लोग इसका बताएंगे डिग्री, एक्स का डिग्री 3 है, वाई का डिग्री कुछ भी नहीं है तो 1 है, यानी कि टोटल डिग्री कितना आया, 4 आया। समझ गए?
अब हम लोग देख लो, इसको देख लेते हैं, डिग्री ऑफ कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट मतलब जिसका भी डिग्री 0 होगा। तो जिसका भी डिग्री 0 होता है, जैसे एक्स का डिग्री मतलब एक्स का पावर अगर 0 है तो उसको हम लोग 1 लिखेंगे, याद रखना। मान लो 10 का पावर 0 है तो इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 0 नहीं लिखेंगे। वैसे ही एक्स का डिग्री 0 है तो 1 लिखे। वैसे ही 3x टू द पावर 0 है तो x टू दी पावर 0 का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1। मतलब किसी का भी पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो 3 1 जा 3, तो इसका डिग्री तो कुछ बनेगा ही नहीं, ये तो नंबर में आ गया, यानी कि ये कांस्टेंट है, ठीक है, चेंज नहीं होगा मतलब की। अब डिग्री ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आ जाते हैं। x टू दी पावर 3 प्लस 2x माइनस 1, ये कौन सा है, ये ट्राइनोमियल है, 1 2 3 ट्राइनोमियल है। इसमें टोटल डिग्री कितना है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, ठीक है। लेकिन हम लोग को बोल रहा है इसका हैज डिग्री, इसमें डिग्री कितना दिया है, हाईएस्ट डिग्री 3 है, इसका तो 1 है तो हाईएस्ट डिग्री 3 है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स, अब एक और एग्जांपल, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर जेड हैज डिग्री 4। टोटल हाईएस्ट डिग्री कितना है, इसमें 1 है, इसमें 1 है। इस टर्म में डिग्री कितना है, 1 + 1 2। इस टर्म में डिग्री कितना है, 2। इस वाले टर्म में कितना डिग्री है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 1 + 2 3, 3 + 1 4। तो 4 डिग्री है हाईएस्ट। इन तीनों टर्म में सबसे हाईएस्ट डिग्री किसका है, इसका है, एक्स वाई स्क्वायर जेड का 4 डिग्री हुआ। तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस द टर्म, टर्म किसको बोलते हैं, सिर्फ एक को, इस पूरे को तो पॉलिनोमियल बोल देंगे, एक टर्म होता है। तो इस टर्म माइनस एक्स वाई स्क्वायर जेड का जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, 4 है। वैसे ही इसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री किस टर्म का है, इसका तो 3 है, इसका तो ये कांस्टेंट हो गया, ये तो 6 है, जैसे ये कांस्टेंट डिग्री था, ये तो चेंज नहीं होगा। यहाँ पर 2 है, तो सबसे हाईएस्ट डिग्री किसका है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ टर्म किसका है, हाईएस्ट डिग्री तो 3 है, लेकिन किसका है, टर्म कौन सा है, इसमें 5x टू दी पावर 3 टर्म का डिग्री है सबसे हाईएस्ट, ठीक है, जैसे इसमें हाईएस्ट था। वैसे इसका सबसे हाईएस्ट डिग्री किसका है, देखो ये p² है, यहाँ पास कुछ नहीं है तो 1, तो इसका डिग्री तो टोटल 3 आ रहा है, इसका डिग्री ऑलरेडी 3 है, इसका डिग्री 1 है, ये तो कांस्टेंट है 1। तो सबसे हाईएस्ट डिग्री किसका आ रहा है, इसका आ रहा है। तो 2 डिग्री है जो सेम है, तो 3p² क्यू एंड माइनस 2p³ हैज हाईएस्ट डिग्री 3, ठीक है। वैसे ही मान लो यहाँ लिख देंगे 4x² प्लस 5xyz, और लिख देते हैं मान लो यहाँ पास प्लस a² b² c²। तो हाईएस्ट डिग्री इसके पास कितना है, बताओ किस टर्म में सबसे हाईएस्ट डिग्री है, इसका डिग्री तो 2 है, इसका डिग्री कितना है, कुछ भी नहीं है, तो 1 + 1 + 1 3 है इसका डिग्री। इसका डिग्री कितना है, 2 + 2 + 2 6 है। तो सबसे हाईएस्ट डिग्री ऑफ टर्म, किस टर्म का सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिग्री है, तो टर्म है a² b² c और हाईएस्ट डिग्री है 6। समझ गए। तो हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अब जो चैप्टर में पढ़ने वाले हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें हम लोग मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, लाइक टर्म, अनलाइक टर्म, फैक्टर, कोफिशिएंट और डिग्री, ये इन चारों इतने सारे चीज को हम लोग को पढ़ना है अब चैप्टर में। तो आप लोग इसको एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है।